नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लाया रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका वर्गीकरण है। विजातीय छांटना, असंगत का चयन करना, बेमेल छांटना या विषम छांटना कह सकते हो। अंग्रेजी में बोले तो आप क्लासिफिकेशन कह सकते हो। क्लासिफिकेशन नहीं कहो तो आप ओड मैन आउट या ओड वन आउट कह सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी नाम से आ सकता है। एग्जाम पॉसिबिलिटी अलग अलग है और अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नाम से आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी भी अलग अलग रहती है। एग्जाम का जो वेरिएंट है वो अलग अलग आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में किसी भी नाम से है करने का तरीका एक ही रहेगा। आपको बच्चों की सुविधा के हिसाब से एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को टोटल अपन ने 4 भागों में बांटा है। तो 4 भागों में से इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं नामों में बेमेल के बारे में। तो नामों में बेमेल, अक्षरों में बेमेल, संख्याओं में बेमेल और अक्षर संख्या बेमेल होता है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी 4 प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अक्षर नामों में बेमेल। तो नामों में बेमेल किस प्रकार से होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। लेकिन बता दें क्वेश्चनों में करना क्या पड़ता है। कई बच्चों को मन में ये बात आ जाती है सर इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में आ जाते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, ईजी होते हैं, नहीं भी है। ये तुम्हारे दिमाग की सोच है। अगर इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल भी आसान नहीं होते हैं। अगर ये अपनी औकात दिखाए तो सबसे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि बच्चों का इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ने का मन भी नहीं होता है और करते भी 100% और गलत भी हो जाते हैं। तो एक बात गांठ बांध लेना, इनमें बेमेल करने के 2 ही तरीके हैं। या तो साइंटिफिक रीजन की वजह से बेमेल हो रहा हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, या तो साइंटिफिक रीजन की वजह से बेमेल हो रहा हो, या फिर आपको जनरल सोच का नतीजा हो। कई लोगों के दिमाग में एक साथ एक ही बात आ रही हो, मतलब जनरल सोच का नतीजा हो, तब जाके पॉसिबिलिटी ऐसी देखने को मिलेगी आपको। और एग्जाम में ऐसी पॉसिबिलिटी होगी आपकी, ठीक है। तो जनरल सोच का नतीजा हो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चनों पे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको जनवरी, अगस्त, जुलाई और मार्च, ये 4 महीने दे रखे हैं। ये विषम महीना 1 नंबर पाता है, 7 नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है। ये तीनों महीने विषम महीने हैं और ये सम महीना, इसलिए बेमेल हो गया आपका। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने सेम तरीका, ये 4 नंबर पाता है। मई की बात करें तो 5 नंबर पाता है। और सितंबर की बात करें तो कितना नंबर पाता है आपका, आप कह सकते हो 10 नंबर पाता है ना। 10 नंबर की कह सकते हो आप। अक्टूबर 9 है ना, 11 और 12, सितंबर 9 नंबर कह सकते हो आप, है ना। तो 9 नंबर पाता है ना, ठीक है, अक्टूबर। और जुलाई आता है आपका 7 नंबर पे। तो ये जो तीनों विषम महीने हो गए वापस, और ये आपका सम महीना हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो लंगड़ाना, थरथराना और अकलाना, ये इंसान की प्रवृत्ति या फिर अवगुण कह सकते हो इंसान के, या फिर इंसान के अंदर कमियां कह सकते हो। कटाक्ष करना अलग होता है, क्योंकि कटाक्ष करने का मतलब होता है किसी के बारे में गलत बात करना या उसकी बात को काटना, कटाक्ष में बोलना है, कुछ बातें ऐसी होती है, तो वो अलग हो गया। और बाकी जो तीनों हैं इंसान के अवगुण हो सकते हैं, इंसान के अंदर पाए जा सकते हैं। इसके बाद हो गया आपका सलगम, मूली, गाजर, ये सभी देखो जड़ के रूप में आती है, मतलब अंदर आती है। और बैंगन जो होता है वो ऊपर पौधे में आता है, ऊपर आता है, ऊपरी भाग होता है उसका, और ये अंदर की तरफ आते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हल्दी, गाजर और आलू, ये जड़ के रूप में आते हैं। टमाटर जो होता है वो ऊपर आता है, और बाकी सब कंद फल है जिनको जमीन से खोद के निकाला जाता है। इसी प्रकार से फूल, पत्ती और फल, ये सब पौधे के भाग हैं, सब पौधे में पाए जाते हैं। फूल भी पाया जाता है, पत्ती पाई जाती है और फल भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी है। इसके बाद अभिमान चेहरे से दिख जाता है, प्रेम चेहरे से दिख जाता है और दुख चेहरे से दिख जाता है। लेकिन विचार जो है वो चेहरे से बिल्कुल नहीं दिखता है। मतलब विचार, आपके मन में क्या विचार चल रहे हो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, इसलिए विचार चेहरे से बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, अपने आप में अलग है। इसके बाद ईमानदारी, बुद्धिमानी और चतुराई, ये इंसान के गुण हैं। ये सब इंसान के गुण हैं तीनों, लेकिन प्रतिष्ठा इंसान का गुण नहीं है, ये अपने आप में अलग है, ये अलग चीज़ है, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, आप जानते हो। मछली जल में रहती है, रेलगाड़ी स्टेशन पे, लेकिन पक्षी आकाश में रहता नहीं, उड़ता है। आकाश में रहता नहीं, क्या उड़ता है, रहता थोड़ी वहाँ पर, आकाश में उड़ता है, इसलिए बेमेल हो गया। पानी से भाप बनती है, बिजली कड़कड़ाती है, सूर्य से प्रकाश दिखता है, लेकिन भोजन करने से ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा, ये अपने आप में अलग है। मतलब भोजन करने से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नामों बेमेल से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी है। इन क्वेश्चनों में कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी ईजी कर सकते हैं। ताकि एग्जाम में ये सैंपल दिखाया गया, इस प्रकार के प्रश्न आए तो 2 बातें ध्यान में रखिएगा आप। पहली बात तो जनरल सोच का नतीजा हो, नहीं हो तो साइंटिफिक रीजन हो, इसी बार से बेमेल कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम माइनस मार्किंग वाला नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन माइनस मार्किंग वाला तो क्वेश्चन में 2 बातें जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत और एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। अगर वीडियो पर नए हो, आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहें दोस्तों। धन्यवाद।